अस्सलाम वालेकुम जी। स्टिंग ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन के दौरान हम इस वक्त मारगला की पहाड़ियों पे बैठे और यहाँ पे नई नई वाइब्स आ रही हैं। रात इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने अपनी कमज़ोरी का सबूत दिया और कहा कि जब तक 1000 बंदा जो है वो फी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे नहीं मिल जाता, पहले 6000 से कम पाया, 6000 का ऐलान किया था, अब कहते हैं कि चलो 1000 ही मिल जाए ना, वो कालीन बेचने वाले की तरह ना, वो सौदेबाजी कार। अब 1000 बंदे का मतलब ये है कि आपको कम से कम 20 गाड़ियां चाहिए उन 1000 बंदे को कैरी करने के लिए, और 20 गाड़ियों का मतलब ये है कि 50 से 60 लाख रुपया। तो हर MNA 50 से 60 लाख रुपया इमरान खान साहब के एक ऐलान पे वार दे। हो सकता है ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस वेंचर के लिए अपने आप को फिट नहीं पाते, और जब वो इस वेंचर के लिए अपने आप को फिट नहीं पाते तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो नहीं आएंगे। तो यकीन दहानी चाहते हैं और ये यकीन दहानी उन्हें शायद ना मिले, और जब उन्होंने अपनी ये वीकनेस शो की कि 9 मन तेल चाहिए इस राधा को नाचने के लिए और वो राधा नहीं मिलेगी, तो फिर ज़ाहिर है जब आप अपनी वीकनेस शो करते हैं तो सियासत जो है उसके सीने में दिल नहीं होता। तो फिर जो है वफाकी हुकूमत, उसने भी कहा कि जी फिर हम भी थोड़े से हाथ सीधे कर लेते हैं। जब हम ये व्लॉग नुमा मैसेज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास कंफर्म इतलात हैं कि जनाब इमरान अहमद खान साहब के माली मामलात को देखने वाले 2 उनके करीबी लोग जो हैं वो मेहमान, सरकारी मेहमान बनने वाले हैं। एक साहब तो वो हैं जो कि हेल्थ के शोबे को लुक आफ्टर कर रहे थे जब दवाइयों की कीमतों के अंदर 800%, 8 गुना और 1200% यानी कि 12 गुना इजाफा हुआ, और उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इसमें दिहाड़ी लगाई है। तो उनको हटा के फिर मुकर्रर किया गया पार्टी का सेक्रेटरी। तो एक साहब तो वो हैं, दूसरे साहब वो हैं जो कि माली मामलात को देखते हैं और अक्सर बेनामी अकाउंट और नामदार अकाउंट जो खुले वहाँ से पैसे विड्रॉ करने वाले वो शख्सियत है। इसके अलावा एक और भी साहब हैं, 70-72 साल के हैं, तारिक शफ़ी उनका नाम है। उनके नाम के ऊपर सैकड़ों अकाउंट खुले हैं जिनके अंदर PTI का पैसा आया है। यानी कि आप यूं उसकी ट्रेल बना सकते हैं कि आरिफ नकवी साहब जो थे वो पैसा जो भिजवाते थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, वो पैसा जाता था उन तारिक शफ़ी साहब के अकाउंट में, और वो वहाँ से मुंतकिल करते थे जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी के उन अकाउंट में जो कि आज तक डिक्लेयर ही नहीं हुए, और वो उनमें से 70 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ इस तरह की रकम निकाल के तो आगे मुंतकिल कर दिया मतलब इमरान खान साहब को मुंतकिल करते। इमरान खान साहब निकाल के कहाँ ले जाते थे इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन उन सालों में वो रकम कभी भी उनके इनकम गोशवारों में डिक्लेयर नहीं हुई। यानी कि एक चेन था। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर रकम घुमाई जाती है ताकि आप उसका ट्रेस तलाश ना कर सकें। लेकिन कुछ जिदार लोग हैं, कुछ ज़ियाले हैं जिन्होंने वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के मारा है कि जनाब ये आरिफ नकवी साहब जो हैं ये अबराज कैपिटल में से पैसे निकालते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड के अंदर के जी ये पैसे हम डोनेट करने लगे, और वो डोनेट करते हैं एक अकाउंट को जो खुला हुआ है इंसाफ फाउंडेशन के नाम से। वो अकाउंट खुला हुआ है इंसाफ फाउंडेशन के नाम से, इंसाफ फाउंडेशन वाले काम वो नहीं कर रहा, उसमें आ जाते हैं वो पैसे। वो कराची के वो साहब हैं तारिक शफ़ी साहब, और वहाँ से वो पैसे जो हैं वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं एक आध और अकाउंट में, या तो वहाँ से इमरान खान साहब के अकाउंट में जाते हैं या तारिक शफ़ी साहब बराह रास्त उनके अकाउंट में डाल देते हैं। अब हुकूमत को ये भी एक रिक्वेस्ट पेश की गई है कि तारिक शफ़ी चूँकि 17 बत रह गया है तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लो यार, वो गरीब आदमी है, उसके पोतरे बड़े पोतरे और पोते और नवासे और नवासियाँ बड़े छोटे छोटे लोग हैं। आप अगर PTI के इज्तिमात के अंदर कुछ गुमराह किस्म के बाबों को, आजकल वो PIA का चेयरमैन जो है ना वो भी उन गुमराह बाबों में शामिल हो गया, और मार्शल पूरी जनाब कमांड लेके PIA पे जो काबज़ हुआ था ना,
جس نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا تھا اور عمران احمد خان نیازی کے دوستوں کو سارے روٹ فراہم کر دیے تھے. جی وہی وہ آج کل دورنگا پٹا پا کے تو پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر آپ کو نظر آتا. تصویر پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی. اس طرح کے جو گمراہ بابے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر کسی کا فرنٹ مین، کسی کا کمیشن ایجنٹ، کسی کا ریسیور، کسی کا ڈیلیورر کے طور پہ ایکٹ کیا ہوتا ہے، ان کو اس عمر میں آ کے نا پاکستان کے مسائل کے اوپر بڑا غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کو نجی محفلوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ 5000 بندہ لٹکا دیو نا ملک میں امن ہو جائے گا. ماما پہلے تینوں کیوں نہ لٹکایا جائے؟ تو جوانی میں کی کردار ہیں، اور جب تمہارے پاس اختیار تھا تم کیا کرتے رہے ہو؟ پہلے تو تمہاری باری لگائی جائے نا، پہلے تو تمہارا نمبر لگایا جائے. اس طرح کے لوگوں کی بیٹھ کے اس طرح کی جگہوں پہ جس طرح پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یا جم خانہ میں بیٹھ کے ان کی لافزنیاں سننے والی ہوتی ہیں. بچے سارے ان کے باہر سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ بابے کو افورڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں بابا کھنگتا رہتا ساری رات، تو لہٰذا یہ یہاں پہ بیٹھ کے اکیلے گھر کے اندر ملک کی بہتری کے لیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو پھانسیاں لگانے کا نظام سوچتے رہتے ہیں. اور جس دن بھی پی ٹی آئی کی نائٹ پارٹی ہوتی ہے، میرا مطلب ہے کہ رات کا جلسہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ دورنگا پہن کے پٹا تو وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں سیلفیاں لینے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے. قابل رحم لوگ ہیں یہ، اور یہ ہے اصل ناسور اس معاشرے کا جن کو نکالنا بہت ضروری ہے. اور اس طرح کے جو 2 عدد کریکٹر ہیں آہو، ایک تو عمران خان صاحب کے ذاتی مالی معاملات کا نگران ہے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے نا پارٹی معاملات کے نگران ہیں. تو ان دونوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ بریکنگ نیوز چل چکی ہو جب تک یہ ہمارا ولاگ آج تک آپ تک پہنچے. کرسیاں اڑنیاں شروع ہو گئی ہیں نا، اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.